हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि रिबॉन्डिंग के बाद हेयर स्पा किस तरह से करें। देखिए, मैक्सिमम लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम होती है, रिबॉन्डिंग करा लेते हैं। जो भी मेरी इस बात से सहमत होगा ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। मैक्सिमम लेडीज़ रिबॉन्डिंग करा लेती हैं, लेकिन वो ना स्पा नहीं कराती। क्यों नहीं कराती? सिर्फ रीज़न ये है कि हर महीने स्पा पे इतना यानी कि पैसे क्यों लगाने। एग्री कर रहे हो ना कि हर महीने स्पा पे इतने पैसे क्यों लगाने। तो स्पा होती है ज़रूरी, रिबॉन्डिंग के बाद आपकी स्पा होती है ज़रूरी, ठीक है। और सिर्फ पैसों की वजह से मैक्सिमम लेडीज़ जो हैं वो स्पा नहीं कराती। क्योंकि मेरे पास खुद की जो मैं रिबॉन्डिंग्स करती हूँ, उनके बाद जो स्पा लेने आती हैं, यानी कि 10 में से जो 8 लेडीज़ हैं वो स्पा लेने आती हैं रिबॉन्डिंग के बाद। फर्स्ट स्पा लेने जो आती हैं, 2 आती नहीं हैं। और जो 8 आती हैं वो 8 की 8 लेडीज़, ये जस्ट एक रेशियो बता रही हूँ मैं, एक ही बार स्पा लेती हैं और फिर से स्पा नहीं लेती, ठीक है। तो सिर्फ रीज़न ये है कि इतने पैसे क्यों लगाने, हमने स्पा पे इतने पैसा क्यों लगाना है हम स्पा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह के। लेकिन देखिए, अगर आप रिबॉन्डिंग कराई है ना, तो आप स्पा ज़रूर लें। एक केमिकल ट्रीटमेंट लिया है आपने अपने हेयर्स में, उसको नरिश तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि आप बिना नरिश करे छोड़ दोगे। तो अगर आप लेना नहीं चाहते, स्पा नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो खुद से स्पा किस तरह से करें, यही मैं आज आपके लिए ट्रीटमेंट लाई हूँ। आपको ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि हर पर मंथ हमने 1000 रुपीज़ या कितने भी रुपीज़ में आप स्पा करा रहे हो और वो देने हैं पार्लर में, ठीक है। तो रिबॉन्डिंग के बाद स्पा कैसे करें, और स्पा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको क्लियर करूँगी। तो जब भी आपको स्पा करनी है, आप देख रहे हैं मेरे बाल जो है गीले हैं मेरे हेयर्स, ठीक है। जब भी आप स्पा करें घर पे ही रिबॉन्डिंग के बाद, बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। जब भी आप स्पा करें तो अपने हेयर्स को पहले शैम्पू से वॉश कर लें। जैसे कि मैंने गीले हैं बाल, शैम्पू से वॉश्ड हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने शैम्पू से वॉश नहीं किए हैं, तो आप क्या करेंगे। अगर आपने वॉश नहीं किए तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने हेयर्स को गीला कर लेंगे सिंपल वाटर से, अगर आपने वॉश नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे ये गीले बाल हैं मेरे, मैं क्या करूँगी, आपने इन गीले बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। मैंने अपने हेयर्स पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ है, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। मैं रिबॉन्डिंग के बाद स्पा कैसे करनी है ये बता रही हूँ। तो ये तो आपने फर्स्ट करना है कि बालों को गीला ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने जितनी आप वन टाइम में, यानी पहली बार आप जितने स्पा में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, यानी स्पा लेने के लिए जितने पैसे आप पार्लर में देते हो, 1000 रुपीज़ दे रहे हो, कोई 1500 भी लेता है, कोई 1000 भी लेता है। जो छोटे पार्लर होते हैं वो आपके 800 में भी कर देते हैं। अलग अलग पार्लर में अलग अलग प्राइस होता है, डिपेंड करता है कि वो कितना स्टैंडर्ड है उस पार्लर और कितना हाई फाई लेवल पे है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि आप घर पे कर रहे हो, तो जितने की आप स्पा ले रहे हो, फर्स्ट स्पा लेने की बजाय ना, अगर आपको फिर से नहीं करानी है तो आप अपने प्रोडक्ट्स बाय कर लीजिए। अब प्रोडक्ट कौन से लेने हैं, प्रोडक्ट आपको इस तरह से लेने हैं। अगर आपने लॉरियल की रिबॉन्डिंग कराई है तो लॉरियल की स्पा लें, अगर आपने मैट्रिक्स की रिबॉन्डिंग कराई है तो मैट्रिक्स की स्पा लें, शॉल्ज़कॉफ की कराई है तो शॉल्ज़कॉफ की स्पा लें। जिस भी कंपनी की आपने रिबॉन्डिंग, स्टिक्स की कराई है स्टिक्स की स्पा लें। जिस भी कंपनी की आपने रिबॉन्डिंग कराई है उसकी स्पा का डब्बा जो है वो बाय कर लें। वो आपको सस्ता ही पड़ता है, इतना कॉस्टली नहीं पड़ता। से नियर अबाउट 700 की रेंज में आपको एक स्पा का डब्बा पड़ जाता है, ठीक है। उस डब्बे में से आप कम से कम 5 टाइम्स स्पा कर सकते हो। मीन्स टू से कि आपने अपने बहुत सारे पैसे बचा लिए। नेक्स्ट, आप अपना एक हेयर मास्क भी लें, छोटा डब्बा ले लें हेयर मास्क का। वो आपका इस हेयर मास्क का डब्बा सस्ता ही आ जाता है, इतना महंगा नहीं आता है, ठीक है, हेयर मास्क का डब्बा। अब आपने क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आपने स्पा का डब्बा लिया, जो भी आपने स्पा ली, जिस भी स्पा का, अच्छी स्पा ही लें, आपने लिया है, आपने वो स्पा लेनी है। मैंने यहाँ पे एक स्पा ली हुई है। मैंने क्या करना है, आपने
पीछे से एक सेक्शन, दोनों साइड में से एक सेक्शन यहाँ से निकाल लेना है। बैक से स्टार्ट करना है, एक सेक्शन निकाल लेना है इस तरह से, गीले बालों में इस तरह से सेक्शन निकाल के आपने जो भी आप स्पा ले रहे हो, अपनी स्पा लेनी है इस तरह से, जो आपकी स्पा है, ठीक है ना, जो भी आप स्पा कर रहे हो वो लेनी है। इसको इस तरह से हेयर्स पे लगाना है, थोड़ा नीचे से लगाना है इतना छोड़ के, और इस तरह से इमल्सीफाई करते हुए आपने नीचे तक आना है। पूरे हेयर्स पे इमल्सीफाई करते हुए नीचे तक आना है, पूरा अच्छे से इमल्सीफाई करना है, नीचे तक आना है, ये पूरा प्रोसेस करना है। ये आपके इस पे स्पा जो है वो लग गई। एक काम और कर सकते हो, आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हो, ठीक है, वो ऑप्शनल है। अगर नहीं है ना तो कोई कंपल्शन नहीं है, वो ऑप्शनल है। और इसको आप करेंगे बैक में। बैक में हो गया। अब आपने एक और छोटा सा सेक्शन, जितना आपने ये सेक्शन लिया था उतना ही सेक्शन आपने फिर से लेना है, खुद करने के लिए इतना सही सेक्शन आपने फिर से लेना है। और फिर से आपको क्या करना है, ये सेक्शन लेके आपने अपनी स्पा लेनी है, इसको लगाना है प्रोडक्ट अच्छे से, इसको इमल्सीफाई करते हुए। अगर कम रह जाए तो थोड़ा और ले लें और लगा लें, इस तरह से लगाना है। और पूरे हेयर्स पे इसको ब्लेंड करना है। वाटर है, वाटर अच्छे से ब्लेंड कर देगा। और इसको कर देना है बैक में, बैक ले जाना है। ये आपके स्पा लग गई। एक और सेक्शन लेना है, तभी मैं कह रही हूँ बैक से स्टार्ट करें, फ्रंट से स्टार्ट ना करें। छोटे छोटे इस तरह सेक्शन लेके पूरे हेयर में आपको इस तरह से स्पा लगा लेनी है। जब आपके पूरे हेयर्स में स्पा लग जाएगी, ठीक है, जब आपके पूरे हेयर्स में, देखिए मैं पूरे हेयर्स में स्पा लगा लेती हूँ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, मैंने पूरे हेयर्स में जो है स्पा अप्लाई कर ली इस तरह से करके पूरे हेयर्स में। अब आपने क्या करना है, आप अपने हेयर्स को मसाज देनी है। किस तरह से, इस तरह से करके अपने पूरे हेड में मसाज देनी है, ठीक है। ये स्पा का ना एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेशन होती है, यानी कि स्पा का मतलब होता है रिलैक्स देना। तो आपने अपने हेड को रिलैक्स देना है मसाज करके। रिलैक्स देके आपने अपने सारे हेयर्स को, यानी मसाज करके सारे हेयर्स को इस तरह से होल्ड करके, इस तरह से होल्ड करके टाई कर लेना है। जूड़ा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिबॉन्डिंग की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। जूड़ा कर लीजिए, क्योंकि स्पा हम एक हफ्ते बाद स्टार्ट करते हैं, और यानी कि 3rd डे हम वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के एक हफ्ते बाद हम स्पा करते हैं, तो तब तक हमारे हेयर्स जो हैं उनके बोन्ड सेट हो चुके होते हैं। आप इनको बांध लीजिए कम से कम 15 to 20 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट, जब तक कुछ टाइम हम पास करते हैं अपने स्पा के साथ, तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ स्पा से रिलेटेड, और वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी ले लेती हूँ, और आपके मिस जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर देती हूँ। हाँ, तो थोड़ी सी देर में मैं आपको बताऊँगी कि फिर हमने क्या करना है आगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई गो फॉर हेयर स्पा इफ़ आई एम टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस। ये कह रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही हूँ हेयर लॉस का, तो मैं क्या स्पा कर सकती हूँ। देखिए, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो हेयर लॉस का, तो आप स्पा मत कीजिए, ठीक है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो आप स्पा करो, नहीं, आप स्पा मत कीजिए। और आपको करनी है तो जस्ट जिससे आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो उनसे कंसर्न जरूर कर लें, वैसे तो मत करें। नेक्स्ट वन इज़ हाउ हेयर स्पा हाउ मच रुपी, यानी कितने की होगी हेयर स्पा। देखिए, हर एक स्पा का अलग अलग प्राइस होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि स्पा हेयर कलर और स्ट्रेटनिंग व्हाट इज़ द चार्ज एंड द स्ट्रेटनिंग, क्या चार्ज है स्पा, यानी कलर और स्ट्रेटनिंग के बाद जो स्पा का चार्ज क्या है। तो ये इसका सारे का जो आंसर है ना, हेयर स्पा प्राइस क्या है, और बेस्ट हेयर स्पा, यानी कि स्पा से रिलेटेड, यानी प्राइस के बारे में बात कर लेती हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं प्राइस से रिलेटेड हैं, वो मैं बात कर लेती हूँ कि हर एक स्पा का प्राइस अलग होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की स्पा ले रहे हो। आप लॉरियल की ले रहे हो, मैट्रिक्स की ले रहे हो, शोस्कोप की ले रहे हो, स्ट्रिक्स की ले रहे हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू।
ठीक है। और बाकी प्राइस की बात करूँ ना, आप जितने अच्छे सैलून में जाओगे प्राइस उतना ही ज़्यादा स्पा का बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ और उनकी ट्रीटमेंट बढ़ती चली जाती है, उनकी फैसिलिटी बढ़ती है। फैसिलिटी कैसी बढ़ती है? देखिए स्पा वही है, मान लीजिए आप मीडियम किसी पार्लर से करा रहे हो और आपने लॉरियल की स्पा लेनी है, तो स्पा आप किसी भी अच्छे सैलून पे जाओगे लॉरियल का बॉक्स वही रहेगा, मीडियम पे जाओगे बॉक्स वही है, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा? उनके सर्विस में फ़र्क आ जाएगा। उनकी जो स्पा की सर्विस है वो थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, आपकी बॉडी को थोड़ा मसाज दे देंगे, थोड़े शोल्डर मसाज दे देंगे, बैक मसाज दे देंगे आपके स्पा के साथ, तो सर्विस का फ़र्क हो जाता है। और जितने अच्छे पार्लर में जाओगे उतने ही स्पा का रेट जो है वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप किसी नॉर्मल पार्लर से स्पा कराते हो ना तो वो आपको 800 की रेंज में पड़ेगा, कोई 1100 भी लेता है। और जैसे जैसे आप स्पा कराते जाओगे 2000 भी लेते हैं, जो अच्छे होते हैं वो 2000 भी लेते हैं। तो अलग अलग स्पा के रेट चलते हैं। स्टार्टिंग जो होती है वो 700-800 से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पा। और जैसे कंपनी की स्पा कराते हैं तो अलग अलग रेंज होती है। नेक्स्ट वन इज़ स्पा हेयर कलर एंड स्ट्रेटनिंग। देखिए स्ट्रेटनिंग के चार्ज और हेयर कलर के चार्ज भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह, कम्प्लीटली एरिया पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है। जो स्ट्रेटनिंग है आपको कई जगह 3500 में भी मिल जाएगी, कई जगह 5000 में मिल जाएगी, 6000 में भी, 10000 में भी, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग चार्ज मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट शुड आई डू हेयर स्पा बिफोर माई एनी ऑक्यूपेशन, व्हेन शुड आई, मुझे कब स्पा करनी चाहिए किसी भी ओकेजन से पहले। कोई ओकेज़न है आपको स्पा करनी है, उसे कितने टाइम पहले स्पा करें? आप 3 से 4 दिन पहले स्पा कर लें, ठीक है। कोई भी ओकेज़न है 3 से 4 दिन पहले आप स्पा कर लें, ठीक है। आपको सडनली नहीं कि तो उसी टाइम करना, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 4 दिन पहले आप स्पा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ हेयर स्पा फॉर डैमेज हेयर। डैमेज है, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि स्पा के प्राइस चाहे डैमेज हेयर है चाहे कुछ भी है, अलग अलग प्राइस होते हैं अलग अलग जगह पे। 700-800 से स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर जितने ज़्यादा आप हाई फाई सैलून में जाओगे, इतना अच्छे सैलून में जाओगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी सर्विस अलग होती है, चार्ज अलग हो जाते हैं, और प्रोडक्ट वही होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट वही होता है। हेयर स्पा प्राइस ये भी मैंने आपको बता दिया। बेस्ट हेयर स्पा हेयर फॉर कंट्रोल एट होम। बेस्ट हेयर स्पा कौन सी है होम पे? देखिए एक तो आप अगर घर पे कर रहे हो तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई स्पा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या नाम है इसके, ऑनियन का जो रस है उसे निकाल के लगा सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छी स्पा देती है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप रिबॉन्डिंग की है तो अगर आप बंद नहीं करना चाहते, जैसे मैं आपको कहीं अगर रहता है कि रिबॉन्डिंग की है यार मैं बंद करूँगी, ऐसे तो ख़राब तो होंगे नहीं, लेकिन अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट रख के खोल के रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको 10-15 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट वन इज़ हेयर स्पा कैन बी डन इन रॉ हेयर्स विदाउट एनी ट्रीटमेंट एंड स्टाइलिंग। ये कह रहे हैं कि बिना कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, कोई स्टाइलिंग नहीं किया है, तो मेरे यानी कि वर्जन हेयर हैं जिस पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं, जैसे मेरे हैं, मेरे वर्जन हेयर हैं, कुछ नहीं किया हुआ है फ़िलहाल, मैंने कोई कुछ भी नहीं किया है, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या मैं इस पर स्पा कर सकती हूँ? ऑफकोर्स कर सकते हो। आप जो आपके वर्जन हेयर हैं, जिसको आप रा हेयर बोलो, रा नहीं, वो वर्जन हेयर हैं, तो उन पे भी आप स्पा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पा नरिशमेंट के लिए होती है यार, किसी भी तरह की हेयर पे की जा सकती हैं, लेकिन अच्छी करें। हाउ कैन आई स्टॉप माई हेयर फॉल टू ग्रो विदाउट एनी ट्रीटमेंट जस्ट बाय एनी नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट। ये कहना है कि कैसे मैं अपने ये तो फेशियल हेयर के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ कैन आई स्टॉप माई फेशियल हेयर, नहीं फेस की हेयर्स को किस तरह से स्टॉप करूँ, ये स्पा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए आप अपने हेयर्स को इस तरह से रोक नहीं सकते हो, चाहे आप कोई कुछ भी ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट अगर मैं तो कह रही हूँ ट्रीटमेंट भी मत लीजिए, लेकिन रोक नहीं सकते, लेकिन आप ना एपिलेटर का यूज़ कर सकते हो। इसमें थ्रेड ना करें, इसमें वैक्स ना करें। अगर आप अपने फेस की हेयर्स पे थ्रेड और वैक्स करने की कोशिश करेंगे तो आपको और ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स की फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इसी कारण मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एपिलेटर का यूज़ करें। एपिलेटर आपके ऊपर से हेयर्स को बहुत स्मूथली रिमूव कर देता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे स्पा से रिलेटेड, ठीक है, जो कि मैंने आपको आंसर दे दिए।
हमारा ये आज का ये जो क्वेश्चन का स्पा का सेशन है वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी टाइम भी हो गया, इसके बारे में बता देती हूँ। स्पा के बारे में मैंने स्पा लगाई थी, देखिए मैंने बन लगाया है, बन बनाया है पीछे। अगर आपने रिबॉन्डिंग की है तो आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप खुले रखिए 10 से 15 मिनट तक, ठीक है। अगर आपने रिबॉन्डिंग नहीं की, जैसे इन्होंने कहा कि रा हेयर्स हैं उनके मीन्स जो वर्जन हेयर है, तो आप टाई करके स्पा लगा के रख दीजिए। सेकेंडली थिंग कि जैसे मैंने आपको कहा था कि मसाज सूज दे लीजिए प्रॉपरली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टीम से रिलेटेड, ठीक है, जिसके भी रिबॉन्डिंग वाले हेयर्स हैं ना, उनको स्टीम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है हेयर्स में। तो स्टीम का तो स्टेप ही ख़त्म हो गया स्पा में रिबॉन्डिंग के पर्सन्स के लिए। वो ये जो आज मैं बता रही हूँ सिर्फ रिबॉन्डिंग के पर्सन्स के लिए है, तो स्टीम नहीं देनी है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको किसी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है। रिबॉन्डिंग वाले हेयर्स पे कभी भी स्टीम नहीं देते, क्योंकि वो पहले ही केमिकल ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, उन पे आप हीट नहीं दे सकते, ठीक है। तो हीट नहीं देनी, ये है आपके लिए प्लस पॉइंट कि आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी गर्म टॉवल की ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी में डिप की हुई टॉवल की ज़रूरत नहीं है, उसे बांधने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने जस्ट ये किया है ना, ये करने के बाद आप जैसे ही आप 15 मिनट होंगे आप वॉश कर लेंगे अपने हेयर्स को बिना शैम्पू के। अब आपने शैम्पू नहीं लगाना है, आप जस्ट इसको रिंस आउट कर दीजिए जो प्रोडक्ट आपने लगाया है। रिंस आउट करने के बाद मैं आपको रिंस आउट करने के बाद मिलती हूँ और देखती हूँ कि क्या इफ़ेक्ट आया है, ठीक है ना। रिंस आउट, और आपको इसके बीच में क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते ये भी मैं आपको बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कर लिया है अपना हेयर वॉश, ठीक है, प्रॉपरली। जो मैंने प्रोडक्ट लगाया था उसको जस्ट रिंस आउट किया है, कोई शैम्पू का यूज़ नहीं किया। अगर आपके पास हेयर मास्क हैं तो जो आपने स्पा का प्रोडक्ट लगाया था उसे रिंस करने के बाद सिर्फ लेंथ पे हेयर मास्क लगा लें, सिर्फ हेयर लेंथ पे, रूट्स पे नहीं लगाना। जहाँ पे वॉश कर रहे हैं वहीं पे ही जस्ट आपने हेयर मास्क लगाना है, और हेयर मास्क लगा के वहीं पे 2-3 मिनट का रेस्ट दे और उस प्रोडक्ट को भी पानी से निकाल दें। जस्ट इतना करना है आपको, ठीक है। और अगर आपके पास हेयर मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे तो हेयर मास्क लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास हेयर मास्क नहीं है, आपके पास जस्ट स्पा है, तो आप स्पा जैसे कि मैंने स्पा लगाई थी, आप उसको ऐसे ही रिंस आउट कर दें, पानी से वॉश कर दें। वॉश करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टॉवल से इसे रैप किया हुआ है। इसको आपने कम से कम 5 मिनट के लिए, जस्ट मैंने अभी वॉश किए हैं इसलिए मैंने अभी इसे ओपन नहीं किया, 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखें। ऐसे रखने से क्या होगा कि जी इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं किसी रीज़न से कह रही हूँ कि जो आपका सारा का पानी है ना, जो आपके हेयर्स का, वो टॉवल में चला जाएगा। तो जब आप अपने टॉवल को ओपन करोगे तो डिप होता है पानी, वो नहीं होगा। 5-1 मिनट आपने रखना है, जस्ट 1 ही मिनट हुआ है। आप देख रहे हैं कि जस्ट 1 ही मिनट हुआ है अभी मुझे, एंड अभी मैं इसे ओपन कर 5 मिनट्स के बाद मैं इसे ओपन करूँगी और देन इसको हल्का सा सुखा के कॉम्ब कर लूँगी और आपकी स्पा हो गई डन। इतना ही करना है, मीन्स टू से कि आपकी स्पा कंप्लीट हो गई है। अब आपने जस्ट इसको कॉम्ब करना है, यानी थोड़ा सा सेमी ड्राई करके कॉम्ब कर लेंगे, कुछ नहीं करना। अगर आप सीरम लगाएं, उसके बाद आप सीरम लगाना चाहते हैं तो हेयर सीरम लें अपने हैंड पे, उसी कंपनी का जिसकी आपने स्पा किया, और सीरम लगा लें जस्ट, और कुछ भी नहीं करना है आपने। ये आपके स्पा डन हो गए। कितना इजी है ना। और आप यही जो ट्रीटमेंट है आप घर पे कर लें, आपको फर्स्ट स्पा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। और जितनी आपके बाहर से फर्स्ट स्पा होगी उतने ही प्रोडक्ट में, उतने ही पैसों में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसमें आप बहुत बार स्पा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू।